मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 माइनर्स। दोस्तों, अपनी हर एक वीडियो में मैं आपको छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि इंग्लिश को याद करना नहीं, इंग्लिश पे बात करना सीखें। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं फिर देखिए आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी से परफेक्ट हो जाएगी। और उसको प्रूव करने के लिए दोस्तों काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उनकी हेल्प लीजिए और इसको पूरा कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉडी पार्ट्स के जो नेम होते हैं उनको याद करने का एक यूनिक तरीका क्या हो सकता है। अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बॉडी पार्ट्स के नाम को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, उसको यूज़ करना आप सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे स्मार्ट वे टू लर्न बॉडी पार्ट्स नेम। मैं आपको एक ऐसा स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके लिए बॉडी पार्ट्स के नाम याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे ये तो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, फिर सर हमें नया क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़ करने का तरीका। याद करना दोस्तों बहुत आसान है, आई नो। बचपन से हम अपने बॉडी पार्ट्स के नाम सब याद कर रखे हैं, पर कभी आपने नोटिस किया हो कि हम उन्हें सिर्फ याद कर लेते हैं। जब हमें प्रैक्टिकली यूज़ करने की बारी आती है तो हमने देखा होगा कि हम उन नामों को हमेशा हिंदी में लेने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में छोटे किड्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको बॉडी पार्ट्स के नाम चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, बुक्स के थ्रू याद कराने की कोशिश करते हैं, पर उनके सामने आप उन नामों को हिंदी में ही लेते हैं। तो वो जो किड्स हैं वो जल्दी से उन नामों को याद नहीं कर पाते क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं दोस्तों आपको एक यूनिक तरीका बताऊंगा जिससे आप उनको यूज़ करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले वर्ड की। पहला वर्ड है दोस्तों हमारे पास फॉरहेड, यानी कि माथा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम इसको बोलते हैं माथा, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरहेड। अब मैं बताऊंगा दोस्तों इस वर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इस बॉडी पार्ट्स के नाम को आप कैसे यूज में ला सकते हैं। दो तरीके हैं दोस्तों जो मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता चुका हूं, एक इंग्लिश और एक इंग्लिश। इंग्लिश में दोस्तों हिंदी में इंग्लिश मिक्स करके बोलना और इंग्लिश में सीधा। तो पहले दोस्तों मैं इंग्लिश यानी कि एच की बात करूंगा। अगर इसी वर्ड को हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों कैसे बोलेंगे, अपना फॉरहेड साफ करो। आपने देखा होगा रेगुलर लाइफ में कितनी बार होता है आपके माथे पे अगर कुछ लग जाता है तो कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड आपको कहता है ना कि मेरे माथे पे कुछ लगा है, इसको साफ कर लो। तो हिंदी में दोस्तों बोलते हैं ना अपना माथा साफ कर लो। इसे अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो आप कैसे कहोगे, अपना फॉरहेड साफ कर लो। ठीक है दोस्तों, बस वो जो माथा वर्ड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। हिंदी जैसे आप बोल रहे हो एज इट इज वैसे बोलिए, बस उस वर्ड को वहां पे रिप्लेस कर दीजिए। तो आप बोलेंगे अपना फॉरहेड साफ कर लो। और अगर इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में डायरेक्टली बोलने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों कैसे कहेंगे, क्लीन योर फॉरहेड। तो देखिए कितना आसान है। पहला जो हमारा बॉडी पार्ट का नाम था वो हमने याद कर लिया। ठीक है दोस्तों, माथा यानी कि फॉरहेड। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो अपना फॉरहेड साफ कर लो। और अगर इसी को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, क्लीन योर फॉरहेड। सेकंड बॉडी पार्ट का नाम है दोस्तों हमारे पास में टंग, यानी कि जीभ, जिससे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं जीभ और इंग्लिश में बोलते हैं सेम टंग। अब इसको भी दोस्तों हम यूज करना सीखते हैं। पहला तरीका यानी कि इंग्लिश, इसको कैसे कहेंगे आप, अपनी टंग क्लीन कर लो। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आपको कहते हैं ना अपनी जीभ साफ कर लो। सुबह आपने देखा होगा जीभ पे हमारे कई बार कुछ लग जाता है, हमें टेस्ट नहीं आता, तो लोग हमें सजेस्ट करते हैं ना अपनी जीभ साफ कर लो ताकि आपको टेस्ट आ जाए। तो जो हिंदी में वर्ड है जीभ, उसे आप इंग्लिश में बोलते वक्त कैसे बोलेंगे, अपनी टंग क्लीन कर लो। और अगर इसी एक्सप्रेशन को आप इंग्लिश में डायरेक्टली देना चाहें तो आप कैसे बोल सकते हो, क्लीन योर टंग। ठीक है दोस्तों, तो ये एक यूनिक तरीका मैंने आपको बताया। इंग्लिश में कहेंगे तो अपनी टंग क्लीन कर लो, और डायरेक्टली आप इंग्लिश में इस वर्ड को यूज करना चाहते हैं तो क्लीन योर टंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास में शोल्डर, यानी कि कंधा। ठीक है दोस्तों, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कंधा और इंग्लिश में बोलते हैं इसे शोल्डर। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा एक बॉडी पार्ट के अंदर में आता है। इसे हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे तो कैसे कहेंगे दोस्तों, क्या तुम्हें शोल्डर पेन है। ठीक है दोस्तों, आपने हिंदी में कई बार सुना होगा कि हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो बोलते हैं ना, मैं अपने कंधे पे हाथ रख के बैठा हूं तो कोई ना कोई आता है और मुझसे पूछता है क्या तुम्हें शोल्डर पेन है, या कि तुम्हें कंधे में पेन है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे दोस्तों, क्या तुम्हें शोल्डर पेन है। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में आपने इसको कैसे बोला, क्या तुम्हें शोल्डर पेन है। और डायरेक्टली अगर इसे आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, डू यू हैव शोल्डर पेन। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हें शोल्डर पेन है। और अगर आप इसे डायरेक्टली इंग्लिश में बोलते हैं तो डू यू हैव शोल्डर पेन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास में रिस्ट, यानी कि हमारी कलाई। ठीक है दोस्तों, आपने एक वर्ड सुना होगा हिंदी में, हमारा जो बॉडी पार्ट का नाम है उसको हिंदी में बोलते हैं कलाई और इंग्लिश में बोलते हैं हमें रिस्ट। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़ा एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है जो मैं इंग्लिश में आपको यूज करके दिखाऊंगा, मेरी रिस्ट वॉच कहाँ है। आपको याद होगा दोस्तों, जो हाथ पे जो पहनते हैं उसको हम लोग घड़ी बोलते हैं, हाथ की घड़ी, उसे दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं रिस्ट वॉच। बस इंग्लिश में बोलते वक्त आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, मेरी रिस्ट वॉच कहाँ है। और अगर आपसे डायरेक्टली इंग्लिश में बोलते हैं तो आप कैसे कहेंगे, वेयर इज माई रिस्ट वॉच। ठीक है दोस्तों, ये सारे एक्सप्रेशन जो है दोस्तों डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और आप लोग रेगुलरली इनको यूज भी करते हैं। बस छोटी सी मिस्टेक हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस में जो बॉडी पार्ट्स के नाम हमारे आते हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं, बस वो आपको रिप्लेस कर देना। उसके लिए मैंने दो तरीके आपको बताए, या तो आप इंग्लिश में उसको बोलिए या तो आप डायरेक्टली उसे इंग्लिश में बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो रिस्ट वॉच की बात हो गई। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे पास में एल्बो, यानी कि हमारी कोनी। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको बोलते हैं हम कोनी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एल्बो। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में हम इसको कैसे कहेंगे,
एल्बो से डोर ओपन करो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे हाथ, दोनों हाथों में कुछ सामान है तो हमें दरवाजा खोलना, हम खोल नहीं पा रहे, तो कोई हमें सजेस्ट करता है या हमें खुद से लगता है यार चल ठीक है कोनी से दरवाजा खोल लेता हूं, तो उसे हम कोनी नहीं कहेंगे। तो सब कैसे इसको एक्सप्रेस करोगे आप? एल्बो से डोर ओपन करो। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में आप इसको ऐसे कहेंगे, और इंग्लिश में आप इसको दोस्तों कैसे कहोगे? ओपन द डोर बाय एल्बो या विद एल्बो। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स के नेम मैंने आपको बताए दोस्तों, जिनको आप इजीली रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं। इससे आपको भी बेनिफिट होगा, और आपके पास मान लीजिए कुछ किड्स हैं आपके घर में, फैमिली में चिल्ड्रंस हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो भी उसको देख के डायरेक्टली सीख जाएंगे। उनके लिए आपको चार्ट्स या बुक्स की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और प्लस दोस्तों इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, क्योंकि आप धीरे धीरे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स के नेम है, उन्हें अपनी इंग्लिश में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप सो ये 5 वर्ड्स आप आज से यूज जरूर करेंगे और इसे इंग्लिश में ही बोलना शुरू करेंगे। दोस्तों एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए आज लाना चाहता हूं, ताकि मुझे पता चले कि आप जो भी सीख रहे हो, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, उससे कुछ बेनिफिट आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक वर्ड मैं आपको आज दूंगा, जिसको आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। दोस्तों घुटना यानी कि नी, हिंदी में बोलते हैं घुटना और इंग्लिश में बोलते हैं नी। आपको इन दोनों में से एक्सप्रेशन में से किसी में भी उसको कन्वर्ट करके अपने माइंड से मुझे आंसर उसका देना है। या तो व्हाट्सएप मैसेज पे करके दीजिए या तो कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। ठीक है दोस्तों, नी यानी कि घुटना, इसको कन्फ्यूज करिए या तो इंग्लिश में और या तो इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और ये वर्ड्स आप जरूर आज से रेगुलर लाइफ में यूज करना शुरू करेंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऊपर भी बेनिफिट हो, आपके फैमिली मेंबर्स की बेनिफिट हो। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।